बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल वर्क पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो हमें किसी भी सब्सटेंस की मुकम्मल करैक्टराइजेशन करवाती है। करैक्टराइजेशन का मतलब है कि उसकी शनाख्त करवाती है, उसकी खुसूसियात बताती है, उसके मतलब एक एक चीज़ हमें बताती है। ये करैक्टराइजेशन हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक तरीका है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, उस सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको चेक करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उस सब्सटेंस के अंदर उसकी कितनी मिकदार मौजूद है, पार्टिकल्स की जो भी उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसकी मिकदार को, उसकी नंबर्स को हम काउंट करेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है कहलाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सिर्फ शनाख्त करेंगे कि ये इसके सैंपल के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो कौन कौन सी है। तो इसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में परफॉर्म करेंगे। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होगा उसमें हम अमाउंट चेक करेंगे, परसेंटेज चेक करेंगे कि उस कौन कौन से एलिमेंट्स इस सैंपल के अंदर मौजूद है। तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस की कंप्लीट करैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेसिकली एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें ज़्यादातर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, लैब्स में हम ज़्यादातर काम जो है परफॉर्म करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को प्योर कर लेना। इसमें हम जिस चीज़ को प्योर करेंगे वो सॉल्यूशन में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें से हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ऐसे ज़र्रात जो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल नहीं होंगे, उनको हम अलग कर सकते हैं किसी पेपर की मदद से। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है सिंपल प्रोसेस है लेकिन काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन फिल्ट्रेट की। जिस चीज़ को हम फ़िल्टर कर लेते हैं, जिस सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेते हैं, तो वो जब फ़िल्टर पेपर में से पास हो जाता है उसे फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। द लिक्विड विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडियम इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। उसके बाद है रेजिड्यू। रेजिड्यू उस चीज़ को कहते हैं जब सैंपल को या सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर में से पास करते हैं तो जो ज़र्रात या जो सॉलिड चीज़ें फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं उसको रेजिड्यू का नाम देते हैं। जिस फ़िल्टर मीडियम, फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए जो हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं, जो हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं, जो फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं, उसे फ़िल्टर मीडियम का नाम देते हैं। फ़िल्टर पेपर सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं वाटमैन फ़िल्टर पेपर, गूच क्रूसिबल फ़िल्टर पेपर, सिंटर्ड ग्रास क्रूसिबल फ़िल्टर पेपर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़िल्टर मीडियम डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की चीज़ को सेपरेट करना है, उस लिहाज से हम फ़िल्टर पेपर को चूज़ करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट फिल्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ। ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है इस तरह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है। फ़िल्टर पेपर को इस फनल के ऊपर चिपका दिया जाता है। फ़िल्टर पेपर जो होता है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं, गीला करते हैं और उसको फनल के ऊपर चिपका देते हैं।
मॉइस्ट करने का यहाँ पर मकसद ये है कि फ़िल्टर पेपर मुकम्मल तौर पर ये जो कीफ है इसके साथ चिपक जाए और इसके अंदर हवा वगैरह वैक्यूम वगैरह क्रिएट ना हो, ताकि हमारा जो सैंपल है वो अच्छी तरह से प्योर हो सके, इसके अंदर से पास हो सके। उसके बाद जो फ़िल्टर पेपर है लगाने के बाद जो फ़नल होती है उसको बीकर की एक साइड पर हम लगा देते हैं। इसका भी जो मकसद है वो हम आगे चल के देखते हैं कि वो क्यों करते हैं। तो जब किसी सैंपल को फ़िल्टर पेपर में से पास करवाया जाता है तो जो ऊपर चीज़ बचती है उसे रेजिड्यू का नाम देते हैं, जो नीचे चीज़ आ जाती है फ़िल्टर पेपर में से पास होकर उसे फ़िल्ट्रेट का नाम देते हैं। आइए चलते हैं आगे कि फ़िल्टर पेपर के फ़िल्ट्रेशन के दौरान जो ज़रूरी स्टेप्स हमने प्रिकॉशंस हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट द सूटेबल फ़िल्टर पेपर फॉर फ़िल्ट्रेशन। हमने जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है उसके लिए ऐसा फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करना है जो सूटेबल हो। ये डिपेंड करता है कि जिस सैंपल को हमने प्योरीफाई करना है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज़ कितना है। सेकंड है फ़िल्टर पेपर की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। जो सॉल्यूशन है उसका 1/4 या 1/2 पोर्शन होना चाहिए। फ़िल्टर पेपर फ़नल के साथ प्रॉपरली फिट हो जाए, सक्शन उसमें क्रिएट ना हो ताकि वैक्यूम वगैरह उसके अंदर ना बने। फ़िल्टर पेपर का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए कि वो जो फ़नल का रिम है उसके साथ तकरीबन पहुंच जाए। फ़िल्टर पेपर के जो फ़नल यूज़ करनी है उसकी जो लेंथ है वो भी मुकम्मल ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और उसे बीकर के साथ अटैच होना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग का प्रोसेस ना हो। स्प्लैशिंग का मतलब है कि छींटे वगैरह वहाँ से बाहर ना निकले। अगर हमारा जो सैंपल एसिडिक है तो जब छींटे बाहर निकलेंगे तो नुकसान हो सकता है। फ़िल्टर पेपर फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्मूथली रखने के लिए हमें जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूसली अप्लाई करना होगा फ़िल्टर पेपर के थ्रू, ताकि जो हमारा जो स्टेम है वो भी भरा रहे और फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज़ रहे। नेक्स्ट आ जाता है फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड करना। फ़ोल्डिंग फ़िल्टर पेपर की कैसे करेंगे। हम कौन फ़िल्टर पेपर तैयार करने लगे हैं, इसके लिए हमने एक फ़िल्टर पेपर लेना है, वाटमैन फ़िल्टर पेपर। वो सर्कुलर फॉर्म में ये आपको फ़िल्टर पेपर फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसको आपने उसके अलोंग द डायामीटर आपने उसे फोल्ड करके ये सेंटर वाली शेप में ले आना है। उसके बाद आपने उसे मज़ीद हाफ़ कर देना है, दरमियान से फोल्ड कर देना है तो उसकी 3 साइडें एक साइड पर आ जाएं और एक साइड जो है वो एक साइड पर आपने कर लेनी है। तो ये जो 3 साइडेड फोल्ड जो है वो एक साइड पर आ गई, 1 साइड जो है वो एक साइड पर आकर आपने जब उसे ओपन कर लेना है तो ये आपको एक कोन लाइक अरेंजमेंट, कोन लाइक एक आपको शेप जो है वो मिल जाएगी। इसको आपने वाटर के साथ थोड़ा सा मॉइस्ट करके फ़नल के ऊपर आपने चिपका देना है। तो ये एक कोन फ़िल्टर पेपर है, ये सिंपल एक फ़िल्टर पेपर की एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद ये जो हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं ये फ़िल्टर पेपर काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है। तो ये आपको उसकी डायग्राम जो है एक नीचे नज़र आ रही है, इस तरह का ये फ़िल्टर पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो फ़िल्टर पेपर है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए तो हम एक और फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं जिसे फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का नाम दिया जाता है। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में हम ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर लेते हैं, उसको हम एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो फ़ैन लाइक जो अरेंजमेंट होगी वो क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे हमारा फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। इसमें हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में हम करेंगे क्या, हम एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसको ये आपके सामने डायग्राम आएगी तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा और लास्ट पे मैंने आपको एक क्लिप के ज़रिए भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये आपके पास फर्स्ट डायग्राम में लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे जो एक राउंड शेप नज़र आ रही है फ़िल्टर पेपर की, उसको आपने हाफ डायमीटर के हाफ में सेंटर वाली शेप में ले आना है। उसके बाद मज़ीद उसे आपने फ़ोल्ड करके जो राइट साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है उस फॉर्म में लेकर उसको मज़ीद फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है कि एक फ़ैन लाइक अरेंजमेंट जो है वो आपके पास आ जाए, जिस तरह आपको ये लास्ट पे नज़र आ रही है। इस तरह की आपके पास जब आप मज़ीद इसे फ़ोल्ड करेंगे तो आपको इस तरह की फ़ैन लाइक अरेंजमेंट मिल जाएगी। ये जो फ़िल्टर पेपर है, इससे जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। आइए चलते हैं, अब आपको बताते हैं किस तरह फ़िल्टर पेपर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक फ़िल्टर पेपर है। आपने सबसे पहले उसके अलॉन्ग द डायमीटर आपने उसे फ़ोल्ड किया, आपने उसके 2 साइड्स बना लिए, मज़ीद उसको कॉर्नर को एजेस को मिलाकर आपने इस तरह की एक शेप को हासिल कर लिया। अब आपने इसको मज़ीद एक और फोल्ड देकर इस तरह आपने एक और फोल्ड दे देनी है। अब आपने जो 3 साइड्स हैं उसको एक तरफ कर लेना है और एक साइड को आपने एक साइड पे कर लेना है। इस तरह आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप फ़िल्टर पेपर को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप फ़िल्टर पेपर को इस तरह फ़ोल्ड करें, दोनों साइडों को मिला दें और दरमियान से फिर एक मरतबा फ़ोल्ड कर दें। अब आपके पास ये जो शेप आई है, इसको जिसका डायमीटर ज़्यादा है उस साइड से पकड़कर एक साइड को अलग कर दें और 2 साइडों को एक तरफ कर दें। तो ये आपके पास शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको आप फ़नल के साथ फ़नल के साथ आप इस तरह उसे लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर आप उसे मुकम्मल तौर पर चिपकाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड करने के लिए आप किस तरह फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। आपने सबसे पहले उसे भी एक तरह फ़ोल्ड किया, डायमीटर के अलॉन्ग 2 साइडों को एक साइड पे कर लिया। अब एक मरतबा फिर उसे फ़ोल्ड करना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा हिस्सा इस तरह फ़ोल्ड कर दिया। अब मज़ीद दूसरी साइड से भी आपने थोड़ा सा हिस्सा इस तरह फ़ोल्ड कर दिया ताकि सेंटर तक इसके 2 और हिस्से बन जाएं। एक इस हिस्से को मज़ीद आपने हाफ कर दिया और इसको बैक साइड पे आपने ले गए। अब इसको भी आपने इस साइड को भी दरमियान से फिर हाफ कर दिया और इसको भी बैक साइड पे थोड़ा सा फ़ोल्ड कर दिया। इस तरह की अब आपके पास एक अरेंजमेंट आ जाएगी। अब इसको अब जब ओपन करेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इस तरह के फ़िल्टर पेपर को फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का नाम दिया जाता है। सेंटर एज को आप मज़ीद एक मरतबा फ़ोल्ड कर सकते हैं और दूसरी साइडों को भी एक मरतबा फिर कर सकते हैं ताकि मज़ीद इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।